हे प्रभु तेरी शरण में हम सदा आते रहें और गीत तेरे प्रेम से मिलकर सदा गाते रहें। ओम तेरा नाम है, पिता सब गुणों की खान है। भूरियों कहते तुझे, तो प्राणियों का भी प्राण है। ओम उपासक थे यहाँ सब भारत के नर नार। श्री राम घनश्याम से मर्यादा पालनहार। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। वो तो जहान में सबसे बड़ा है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। वो तो जहान में सबसे बड़ा है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। इस जग का आधार वही, दातार वही, निराकार वही है। इस जग का आधार वही, दातार वही, करतार वही है। माता पिता बंधु व सखा और सबका पालनहार वही है। माता पिता बंधु व सखा और सबका पालनहार वही है। दुखिया नाथों का, ओ दुखिया नाथों का वही आसरा है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। वो तो जहान में सबसे बड़ा है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। जब सब रिश्तेदार तोड़कर प्यार अगर मुंह मोड़ चुके हो, जब सब रिश्तेदार तोड़कर प्यार अगर मुंह मोड़ चुके हो, तुझ पर संकट काल में बिगड़े हाल समझ कर छोड़ चुके हो। वो तुझ पर संकट काल में बिगड़े हाल समझ कर छोड़ चुके हो। बुरे वक्त में भी साथी, ओ बुरे वक्त में भी साथी परमात्मा है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। वो तो जहान में, वो तो जहान में सबसे बड़ा है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। इधर उधर से बचा के नजर दुनिया में अगर कोई पाप करेगा, वो इधर
व्यवहार में सच्चा प्यार तुझे मंजूर नहीं है। छल से रहित व्यवहार सच्चा प्यार तुझे मंजूर नहीं है। बहुत निकट भगवान अरे नादान प्रभु कुछ दूर नहीं है। अरे बहुत निकट भगवान अरे नादान प्रभु कुछ दूर नहीं है। पथिक जो बुलाए वो भी, ओ पथिक जो बुलाए वो भी उसे ढूंढता है। जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। वो तो जहान में सबसे बड़ा है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। चलो ठीक किया। रात तो जाडे में तो सबके हाथ भीतर लोग दे तो बाहर है सबके। लगातार 5 दिन से हमारे बीच में रह करके जो बड़ी सुंदर चर्चा कर रहे हैं, ऐसे वैदिक मनीषी श्री आचार्य आजाद मुनि जी अपनी आर्य समाज बिठमड़ा के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारीगण, धर्मनिष्ठ गांव के सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पूजा और सम्मान के योग्य आई ही सभी मेरी पवित्र माताओं, बहनों, देवियों और छोटी छोटी बेटी। और आज हमारे बीच में हमारी सम्मानीय बहन सुमन जी भी आई हैं अपने आश्रम से, जो मरीजों को इलाज देती हैं, बहुतों को ठीक किया। हमारे माननीय डॉक्टर साहब, उनकी धर्मपत्नी, और उन्होंने विशेष करके ये कहा था, पंडित जी एक दिन का कार्यक्रम तो दिन में भी रख दो, अब की बार मैं थोड़ी बीमार सी हो गई थी, रात को नहीं सुन सकती। तो अच्छा हुआ आज वो भी हमारे बीच में है। बहनों और भाइयों, माताओं, सज्जनों, अभी बड़ी सुंदर भजनों के द्वारा आपने चर्चा सुनी खुशी राम जी से। उससे पहले सभी ने मिलकर के हवन किया यज्ञ। ये जो हवन है ना, हवन दुनिया का सबसे उत्तम श्रेष्ठ काम है। वैसे तो जितने भी दुनिया में अच्छे काम हम करते हैं वो सारे के सारे यज्ञ कहलाते हैं। भूखे को रोटी खिलाना यज्ञ है, गाय को चारा खिलाना, उसकी सेवा करना यज्ञ है, माता पिता की सेवा करना, नहलाना धुलाना, उनके सुख दुख में साथी होना ये यज्ञ है, खेती करना भी यज्ञ है, व्यापार करना भी यज्ञ है। यानी दुनिया में जितने भी अच्छे काम हम करते हैं वो सारे के सारे यज्ञ है। लेकिन इसको महर्षि याज्ञवल्क्य जी महाराज ने लिखा है, यज्ञं वै श्रेष्ठतमं कर्म। संसार का सबसे श्रेष्ठतम कर्म अगर कोई है नहीं, यानी उत्तम से उत्तम, बढ़िया से बढ़िया, जो सबसे बढ़िया, उसका नाम है यज्ञ। और यज्ञ 2 प्रकार का होता है। एक तो आपने अभी किया घी सामग्री समिधाओं से वेद मंत्र बोल करके, ये भौतिक यज्ञ है, सांसारिक। इससे क्या होता है बहनों, माताओं, सज्जनों, इससे दुनिया में सुगंधी होती है, गंदे कीटाणु खत्म होते हैं, वातावरण शुद्ध होता है, बीमारियां नष्ट होती है, हमारे को बढ़िया वायु मिलती है, जल अच्छा मिलता है, फसल में जो है कोई बीमारी नहीं होने की, अन्न भी हमारे को पवित्र शुद्ध मिलेगा। इससे ये काम होते हैं। लेकिन एक यज्ञ वो है जो हम सबको जरूर करना चाहिए, ये भी जरूरी है लेकिन वो भी जरूरी है, उसका नाम है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ किसको कहते हैं? जो के संध्या उपासना के द्वारा, भगवान के भजन के द्वारा किया जाता है। सुबह शाम बैठ करके आदमी ने अपने टाइम में से निकाल करके थोड़ा सा समय भगवान की भक्ति के लिए देना चाहिए। दुनिया में आए, खाया पिया, सो गए, बच्चे पैदा कर लिए, काम धंधा करा, बूढ़े हो गए, फिर अपना हो गया सारा काम, बोले भाई मेरी तो जिंदगी बीत गई। ऐसा नहीं।
भगवान का भजन करना जरूरी है। और इसकी आदत बचपन से डालने, बचपन में डाल दी तो जो है ना वह फिर जवानी में भी बनी रहेगी, बुढ़ापे में भी बनी रहेगी। ये बचपन भी खो दिया, जवानी भी खो दी, और फिर जब बुढ़ा हो गया ना, जब काट के मड़किया की माला लेकर बैठ गया है, भगवान का भजन करूंगा, भगवान ने देखूंगा। भगवान ने क्या देखेगा? एक तो बुढ़ापा देखेगा तो ये तेरी हिम्मत नहीं रह रही है? तो बचपन में आदत डालोगे तो बुढ़ापे तक बनी रहेगी। भजन परमात्मा का ही करना चाहिए। जिस परमात्मा ने दुनिया बनाई, हम सब बनाए, वृक्ष, पेड़ पौधे, जंगल, पहाड़, समुद्र, नदियां, जिसने ये सब कुछ बनाए हैं उसका भजन करना चाहिए। पर भगवान की जगह भजन भी क्या है का और क्या हो गया। एक दिन एक बाबा जी बैठा या जीन पानीपत रेल जावे है ना, तड़के तड़क बात या सवेरे सवेरे चल रहा है 4:30 पे, तो एक बाबा जी सीट पे बैठा, काट के मणकिया की माला ले रहा और अपना चादर सी ओढ़ का भजन गा रहा। भजन कर रहा। भजन किसका कर रहा? सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम। एक अपने हरियाणा का चौधरी भी बैठा था उसकी जड़ में। यूने बोला बाबा जी क्या करे हैं? बोला भगवान का भजन करो। यूने बोला भगवान कौन सा था इनमें? सीता लुगाई थी, राम आदमी था, बढ़िया थे। कृष्ण आदमी था और राधे जो है वो लुगाई थी। लोग लुगाइया का नाम लेना भगवान का भजन है क्या? बाबा जी बोला और लोग लुगाइया का नाम लेना भी भगवान का भजन है। ये बुढ़ा भी उसके जड़ में बैठ गया, माला तो थी नहीं, अपनी उंगलियां न रगड़ के बोला मैं मेरी बहू, मैं मेरी बहू, मैं मेरी बहू। बाबा जी बोला क्या कर रहा? बोले जो सा काम तू कर रहा हूं मैं कर रहा है। तू दूसरा में काम चला रहा, मैं अपने घर की घर में साथ रहा हूँ। जब लोग लुगाइया का नाम लेना भगवान का भजन है तो हम भी तो हैं। देखो महापुरुष है वो, बड़ी आदमी थे, उनका नाम लेना चाहिए, उनकी जय बोलनी चाहिए, लेकिन भगवान भगवान है। कोई बात नहीं, देखने दो, कहीं तो देखने दो, अच्छी बात है। देखो घर की भी संभाल रखनी, पोते पोती भी तो देखने हैं, दोनों काम कर रही माता जी, भजन में सुन रही, घर का भी ध्यान कर रही है। तो यानी मैं बता रहा था कि ये ईश्वर का भजन करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। खो देता अगर आदमी जिंदगानी तो फिर ये मनुष्य का जीवन दोबारा मिले या ना मिले, जिंदगी खराब हो जाती है। मजाक करें कुछ लोग तो, वह बुढ़िया जाओ थी गाँव में ने, एक जवान सी छोरी, उसने वह कोडी कोडी हो रही थी, बेचारी बुढ़ापे में कोडी हो जाए, कमर झुक जाए। जवान छोरी 3-4, उसने ने बोली दादी केटो है के खो क्या तेरा? बुढ़िया ने बोली बेटी इन गलिया में मेरी जवानी खुई दी वाटो, मेरी जवानी रुड़ गई इन गलियों में, वो ढूंढ रही हूँ मैं। और बुढ़िया ने बोली बेटी मैं भी थारे की तरिया कदे जवान थी, मन के पेरा था युगात न्यू मुड़ जाएगा, न्यू धोखा दे देगा इस शरीर है। मैं भी गाँव में इतना के खाया करती, पर मन न जानी है दगा दे काया, मन न जानी है दगा दे काया, मन न जानी है दगा दे काया। मन नहीं मेरा मैं बेटी काया नू धोखा दे देगी। सुन कैसी थी मैं, जब आई थी जवानी थी चेहरे पे रवानी, जब आई थी जवानी चेहरे पे रवानी, अब सिकोड़े गई खाल, सिकोड़े गई खाल, अड्डा की ढाल जमाया, बना रही थी लगा देगी काया, बना रही थी लगा देगी काया, बना रही थी लगा देगी काया। बेटी कई जगह तो मैंने गाछ पे मोरनी, कबूतर, ओम बेरानी के खिलवाया था है? हनुमान की तस्वीर खिलवाई, बुढ़ापे में सारे मूर्ति चल सलवटा में बिड़ गई, एक भी नहीं दिखता। गया वो जवानी का सारा मेरा चमक वाला चेहरा, और सुन क्या था, हे बाल काले काले नैनों में सुरमा डाले, हे बाल काले काले नैनों में
सुरमा डाले, ये बाल काले काले, नैनों में सुरमा डाले। अरब अब चूटिया सफेद हुई, चूटिया सफेद अड्डा डेरा में जमाया, दरबारे की काया, दरबारे की काया। अब तो खैर में डेरे डारे रहे, कोयला बेरा ने किट चले। कुछ चीजें अपने आप चली गई, कुछ चीजें लोगों ने भगा दी। देखो भाइयों माताओं बहनों, पहले अपने यहाँ पर चील खरगोश गिद्ध वो हुआ करते थे, चिड़िया भी नहीं रही अब तो। जब से ये टावर लगे हैं, टावर, चिड़िया ये ऐसे जानवर तो जब तक खत्म हो गया, क्योंकि इनके अंदर से जो किरणें निकलती है वो इतनी तेज होती है कि उन पक्षियों को मार दिया इन्होंने। चिड़िया चहचहा करती थी, सवेरे ठा दिया करती थी पेड़ पे, पौधों पर, झोपड़ी में, कड़का सारी नो है चा चा करके, किसी ने सोने नहीं देवे थी। अब उससे एक और फायदा था, ये पक्षी बोलते थे तो हमारे अंदर खून चलता रहता था, किसी का हार्ट अटैक की बीमारी नहीं हो रही थी। बस बोलो मत आराम से। और ये गिद्ध चील खरगोश ये गंदगी ने साफ कराया करते। कहीं भी कोई डांगर पशु जानवर कुत्ता बिल्ली मर गया, भाई ना जिन्हें पता नहीं कितना इन आवाजें थी सूंघ आज सारे न साफ करते थे। उससे भी कैंसर आदि रोग हमारे यहाँ नहीं होते थे, पर उन पक्षियों को खत्म कर दिया। सांप बिच्छू भिरड़ ततैये, देखो ये सारे के सारे हमारे काम के लिए हैं। आदमी को खाम खामी नहीं मारना चाहिए। घर में सांप लिख गया, बेचारा चुपचाप जाता गया था, छूटा बोले नहीं ये लाठी उठा गया, मार दिया बेचारा, लाठी में टांगिया ले जन्मा गए, बाकी बोला सांप मार दिया और बहुत नुकसान कर दिया। जब ये बेचारा निकल करके जोड़ की तरफ जा रहा था, असल में तो इसको जो है किसी प्रकार से गोरी बारी में बंद करके छोड़ देते खेत में बाहर में, क्योंकि एक सांप अपनी जिंदगी में लगभग 70,000 चूहे खाता है, जो सबसे खतरनाक है धरती में चूहे है, और गंदी गैस को खाता है। तो ये सारे के सारे समाप्त कर दिए, इससे बीमारी बढ़ गई, रोग बढ़ गए, सब जो है ना, अब घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, आंखें में दिखना कम। बूढ़ी आने वाली बेटी जब मैं जवान थी ना, रोज के नए नए सूट बदला करती, सूट तीड़ तीड़ का अगर पुरानी कुड़िया तीड़ बदला करती, कैसे पहना करती, पैर उठी अपने मन की मैं तीर नए सन की, पैर उठी अपने मन की मैं तीर नए सन की, पैर उठी अपने मन की मैं तीर नए सन की। अरब इब थे गरी लगे सो गाठ दामन ही जाया, मैं नाचाई दरबारे की काया, नाचाई दरबारे की काया, नेवली बेटी देखे घाघरा इतना सुथरा पहना करती है, ऊपर चांदी का नाड़ा आकर तो अब धड़ी धड़ी जेवर देखो। अपनी दादी जब ब्याह आई थी ना ये बहनों, जब ये गोटिया तक के गहने पैर रखा करती, इतने मोटे मोटे छलकड़े। मैंने अपनी माँ के देखे, संदूक था एक लाकड़ी का, उसमें छोटी सी एक संदूकड़ी सी और करती, उसमें तो दिखा करती। देख बेटा जब भी आई थी ना तेरे बाबू का ब्याह, जब ये पैर का आई थी, इतने मोटे मोटे छलकड़े भगवान, आज का लड़ाई तो हाथ टूट जाए हाथ में ठाओ। और वो पैर का आई थी, और दामन पैर करती, उस तरह वो टूम सुथरी भी लग क्या करती। एक तो चलो अच्छा हो गया भाई, टूम ठेकरी महंगी होगी तो दामन की भी छूट गई, अच्छा हो गया, क्योंकि ये दामन टूम ठेकरिया के न सुधरे लागे, देव टूम ठेकरी होगी महंगी, पैर न मिले नहीं थी। आज न्यू दामन पैर के चलता है तो सुथरी को नहीं लागे, पीछे लागे जब बम गिरनारा जावे उतना लागे नहीं रहो। तो वो जो पहनावा था बड़ा अच्छा था, सादगी थी उसमें। हमारी माताएं जो है ना बड़ी सादगी के साथ, खैर आज भी वो फैशन गांव में तो नहीं आया है, बचा हुआ है, बढ़िया बात है। तो निवलिया बेटी में जो है ना इस प्रकार से बड़े अच्छे ढंग से रहा करती थी।
और मैंने भी देखा करते काम में चलती ही न, पर बेटी ये तो पुराना मकान होना है एक दिन। देखो एक बात सुनो, बुढ़े आदमी के मजाक ना करो कभी भूल के। कभी बुढ़े का मजाक नहीं करना चाहिए, बीमार का नहीं करना चाहिए, अपाहिज का मत करो। क्यों? इनका मजाक करोगे तो भगवान पता नहीं शायद कद बढ़ाए दे। कोई बात नहीं, मान लो आपने रंगड़े लूले का मजाक करा तो देर नहीं लगती, भगवान ईसा बढ़ा देगा। आपने किसी दुखिया का, दुखी जो रोता हुआ जा रहा है उसका मजाक कर लिया, वो दुख आप पे भी आ सकता है। मत करो किसी का मजाक। हाँ, मजाक से करने जी कर पड़े तो बोने का कर लो, तो छोटे कद का है। क्यों? भगवान बोना को नहीं बढ़ावा, जैसा बढ़ा दिया उसे रहेगा। तो कभी भी दुखिया असहाय का मजाक नहीं करना चाहिए। और दुनिया में आकर के आज एक भजन की मांग करके गया ये हमारे भाई जो आर्य जी, बोले जी सुनाइयो। जो आजकल जो है ना एक और मामला चल रहा, ये आज दिन में माताओं बहनों ने तो अपनी हाजिरी पूरी दिखा दी। बता जो मेरा तो आया कम अड्डे दो ताश खेलने लाग रहे गणे, तो मैं उसका भी मार कहा था मखा जो भजन सुन, बोला आ मैं तो एक बाजी खेल गए हैं, एक दूसरे का झूठा थूक चट लाग रहे बैठे हुए। यह ताश की बड़ी बीमारी है बहनों माताओं सज्जनों। अगर किसी ने जिंदगी में किसी का झूठा खाना ताश सीख गया हो ना भाई, तो ताश खेलना सीख जाओ, फ्री में मिलेगा। क्यों? जब ये ताश खेलने वाले बैठे हैं, जो बांटते हैं, जिसका नंबर आएगा ना, वो जब ताश पत्ते बांटेगा तो अपनी जीभ पे जो गुंठे के लिए थूक लाओगा, गुंठे पे, और फिर उन पत्तियां गला देगा। पहले ना अपना थूक ला के आगे दे दिया तीनों हाथ, फिर दूसरे का नंबर आया, उसने अपना थूक ला दिया, पहले का चाट लिया उन पत्तियां में। तीसरे का नंबर आया, वो भी काम कर रहा, यूं चौथे का भी यूं काम है। और फिर एक आधी मरीज आदमी बैठ जाए, जो नजले का मरीज हो, दमा हो रहा हो, जुकाम करना पाए गिरा हो, भाईचारे के हिसाब तो बैठा नहीं सकते। जब वो खेलने बैठा, बीच में उठा खांसी, और खांसी के गया हुआ भीतर बलगम पाट के दूर जाके थूक के नहीं आता। क्यों? यूं खतरा तेरी सीट पे कदे को दूसरा बैठ गया, बाउड़े बैठे बैठे आदि बलगम ने भीतर उठ के आदि हुआ जीभ कहला गिरे जा। जब पत्तिया का थूक लाओ तो जीभ पैदा हुआ बलगम वहां भी लाकर पत्तिया सच्ची हमने नहीं पता था। एक गांव में बूढ़े बतला रहे, बोले ना कान पे पत्ते ठीक ठाक जा, ये खारे खारे किसे लाके मका कान लाके करीम चाट लो बिना पीछे की है यार, बेरानी के रंगा खावे। आगे आगे आ जाओ, आगे आगे बैठो, तुम थोड़ी आगे आगे हो जाओ, भीड़ होगी। बस तो आदमी बीमार हो गया, एक दूसरे की कीटाणु अपने भीतर ले जा करके। आज हमने अपनों की पूजा करें चाहे ना करें, पर दुश्मनों की पूजा हिंदू जरूर कर रहे हैं। पीरा ने धोखेंगे, उन पर चादर चढ़ावेंगे, सैयद की धोख मारे। बताओ ये सैयद माताओं बहनों की इलाका अपना आप आर्य, यो मुसलमान था, और मुसलमान भी बढ़िया को नहीं था, बढ़िया होता जब बीमार से। यो जब था जिंदा, इनका राज था, हमारी गौवा न मर मर कर खा करे था, सैयद हमारी जवान बहु बेटियों की इज्जत लुटा करता है जल्लाद, हमारे बुढ़ों को ठोकर मार के पेट के बल चला करता है, हमारे छोटे छोटे बच्चे आकाश में उछाल के तड़ा भल्ला डाले था। जब वो बच्चे तड़ा आए थे तो आर पार भल्ला निकलते था, तड़फा के हमारे बालक मारे, और फिर वो हमारे बड़ा ने मार दिए, मरे, वो धरती में गाड़ दिए, उनकी बना दी कब्र, उसके ऊपर लिख दिया शहीद। शहीद तो बिगड़ के यू सैयद बनया है। बताओ, अच्छा इसकी पूजा करनी चाहिए एवरीवेयर, नहीं रोकना चाहिए, दुश्मन है यूं, पर बौड़ा हिंदू कुड़बा इसके पीछे पड़ रहा है। एक छोरी तो एक दिन दुखी हो रही, अपनी सखी सहेलियों मैंने बोली है बहना इन पाखंडिया में न फंसियो, ये जो अंधविश्वासी है इनके दोहरा मत जाइयो। क्यों? ये बोली इन में फंस गए, मेरा घर बर्बाद हो गया। मैं तो बड़ी मुश्किल से संभली, आर्य समाज के भजनी आए हमारे गांव में, उन्हें बात बताई,
फिर गुरुकुल की पढ़ी लिखी छोरी आगी, उसने समझाई न बोली जब जाके मेरा जीवन बचा नहीं तो मेरा तो घर हो लिया था कति कर तू नाश। वो बोलिया क्या हो गया था, ये कर दिया था उन्होंने, बोली कर दिया था, ले सुन ले। अरवा छोरी इतनी कह के मेरी बहनों माताओं रो पड़ी, रोती रोती ने बोलिए बेटे ले सुनो मेरे घर का नाश चुप करके रहने पाकर। तो सो गीत पहले भी सुना था 2 साल पहले, आज फिर सुना है। न्यू बोलिए मैं तो बहुत घनी दुख पाई सखी इन पाखंडियों की मार न तो बहुत घनी दुख पाई सखी पाखंडियों की मार वो कति थारी तर्जमा थारी बोली में बता रहा हूँ जिससे एक बात समझ में आ जाए। ना तो मैं इसी भी सुना कि मेरे मुंह का नहीं देखूंगी क्या कह रहा है राम निवास, बहुत जानो हूं मैं, नहीं पता पड़ेगी बिल्कुल समझ में नहीं आने। हाटन में पाटन में विथन में दक्षिण में पहलन में वाटिका में वन में घरों में दीवार में तेरी दरीचन में हिरण में हारण में भूषण में तन में गान में कुंडल में गोधन में गवाल में गर्भन में कामनी में धन में जहाँ देखूं तहाँ प्रभु ही दिखाई दे तो प्रभु मेरे छाए रहे नैनन में मन में। आई कुछ समझ में तो बिल्कुल थारी भाषा में बोल रहा हूँ, थारा कम में पड़ जाएगी एक बात। बिहार में, उड़ीसा में, गुजरात में जाऊँ तो जब बिया गाड़ी पड़े मैंने उड़े हरियाणवी गाऊँ तो फिर मेरे का नहीं देखा, जो करो दूध मगधा देखा गया नहीं देखा मेरे का उनका हरियाणवी थोड़ी समझ में आवे है। सच्चाई बताऊँ बिहार में चिनागा में एक बार वो बच्चे थे स्कूल में कार्यक्रम, बोले जी पंडित जी हरियाणवी सुनाए दो, अरे माँ को नहीं समझ में आवे, बोले नहीं जी समझ लेंगे हम, सुनाओ हरियाणवी। मैं बोला को नहीं पढ़ना पड़ा है, बोला जी बोल के तो सुनाओ। मैं बोला हमारे हरियाणे में एक शब्द है गंडासल घुसड़े दे रहा, न्यू देखा बोले मित्रिया मेरे का नहीं, ये उनको समझ में नहीं आई गंडासल घुसड़े दे रहा क्या हो गया। बोले पंडित जी मैंने यूं सुना कि बच्चे कहने लगे भी हमने ये सुना हरियाणा का खाना बड़ा मजबूत है, क्या खाते हो आप लोग। मैंने कहा भाई देख हमारे यहाँ हलवा बनता है, खीर बनती है, पूड़े खावे, हम जो है ना गुलगुले तर तर के खावे। बोले जी और महाए का हरियाणा का हमारा इतना बढ़िया खाना मजबूत, उसका नाम है चूरमा। मगर हम चूरमा खाया करें। मैं बोले तुमने खाया करते चूरमा, सारे नारे लाओ। हम तो देखा भी नहीं है बाबूजी, कैसा हो तो चूरमा। मैंने कहा चूरमा नहीं देखा तुमने, खाया नहीं। बोले नहीं जी हमने नहीं देखा पंडित जी। मैंने कहा किसी ने तो देखा होगा, मैंने सुनते क्यों रोन वाली जानने नहीं रही, भूख लाग कर रोन लाग सुनते बताइए को रोना है। और पहले चुहाड़ मारा करते माँ बिठोलिया तो सुना करते रोए थोड़ी सा छोरा पकाएगा दूध क्या सेट कैसी आ करती। तो खैर तो सारा काम मतली सा हो गया अपने, तो फिर भी ठीक ठाक सा मामला रह रहा है, नहीं कई जगह तो खत्म पहलवान ने नहीं रहे होते ना। जमुनानगर का निपुण सा काम था अलाहार 7-8 साल पहले पूरा जब से बजा रहे घर में बालक जान का क्या करोगे, पार्वती का जमा दिया निकम्या ने और जमाया के अब पूछे मगर एक पार्वती का होया था, बोला नाच बनाया था, मैं बना ऊपर था। बोला जी बनाया नहीं था, गर्मी का मौसम था, पार्वती ने सोचा मैं नहा दूं, घर कोई था नहीं, ये सोचा पहले भी कि ना खड़ा करूं कदे कोई मर्द मानस आ जाए भीतर। अच्छा शिव जी राजा था, हिमालय का राजा और राजा की रानी। अच्छा बताओ ईशा के घर में कुआर दरवाजे कुछ नहीं लग रहे थे भाई, खुले था सारा जो है घर का मामला। पहले भी किसी ने खड़ा करो तो उसने अपने गात पे हाथ फेर के
3 किलो सारा मैल तार दिया। बता के हलवाई की भट्टी दिया। 3 किलो मैल तार के गोला सा बनाया। ये कथा सुनावा पुरानी से, ये भागवत वाले बोला 3 किलो मैल तारा। उसने फिर हाथ नाक मुंह कान बना दिए। पार्वती ने फिर बोली छू मंत्र और न्यूकन दे 22 साल का जवान छोरा तैयार हो तो 22 साल का तैयार हो गया और उसके हाथ में तलवार देके पार्वती ने बोली ले बेटा गेट में खड़ा हो जा और जब तक मैं ना लियो ना किसी ने भीतर ना बढ़ दिए सही भी किसी से माई ऑर्डर भीतर नहीं जान देना। गेट पे खड़ा हो गया। बाहर तो शिव जी आ गया कितने जा रहा था भीतर पड़न लग गया ना तो यूं बोला जी भीतर ना जाओ। क्या था? बोला मेरी माँ ना है। शिव जी बोला भाई कौन है तेरी माँ? बोला पार्वती। शिव जी बोला वो तो मेरी बहू है। बोला मेरी माँ ना अपनी बहू नहीं कहतेगा लठबाज जगह चूड़े में। शिव जी बोला चाहे गंडास बजा ले है मेरी बहू मेरी पत्नी है और जाऊंगा मेरा घर है तू को रोकेगा। यो भीतर बढ़न लग गया। यो छोरा इसने रोकने लग गया। दोनों का बस यो भीतर नहीं बढ़न दिया तो लड़ाई होगी। और शिव पुराण में न्यू लिख रखा 12,000 साल तक लड़ते रहे दोनों और पार्वती नहांदी रही इतने भी। उन्हें बाहर निकल के जो भी नहीं देखा छोरा बनाया तो दिया दूध पानी की रोटियां की तो पूछ ले उसका पानी नहीं सापिट दिया वह नहांदी रही। 12,000 साल पीछे शिव जी का तीसरा नेत्र खुला जब इसने तलवार मारी इसकी नाड़े पर जब छोरे की नाड़ी कट के न्यू ने मेरा पिट पड़ी ये भीतर चला गया। इतना उन्हें कपड़े कुपड़े पहन लिए। पार्वती बोली न्यू कुकर आ गया। बोले न्यू आ गया रुको रोज आया करता। बोली वो छोरा खड़ा कराया धर्म ने गेट तो उन्हें रोक क्या। बोला रोक क्या था कितने ले आई थी उन्हें तो मैं तो खाई नहीं आना कहाँ आ गया हो। मैं बोली न्यू न्यू बनाया था। बोला फिर तो गलती होगी मार दिया मतलब मेरे भीतर नहीं बढ़ दिया था। वो रूस की तो बोले जिंदा कर हरने में शादी इन्हें देखा था घर का जुगाड़ जो तो क्या खराब चल बाहर देखा उसकी धड़पड़ी सिरे नहीं पाया। नौकर चाकर भी भेजो कितने नहीं पाया। बोले ना जिंदा करना पड़ेगा और क्या ही कर लिया हाथी का सिर काट के लिया है। जब छोरे के सिर पर जोड़िया धड़ पे और जब यू गणेश बनया ये न्यू बनाया गणेश बताओ। इन बौड़ा ने न्यू भी नहीं बेरा कि हाथी का मानस का तो मेल भी नहीं बैठता। मानस की नाड़ हाथी की नाड़ तो फिटे को नहीं बैठे नुका जोड़ दी नाड़। अब एक और पहाड़ी में कथा मैंने सुनाओगे। बोले जी गणेश का ब्याह भी होया था मगर छोरा देखने ना कि दीदे फुट रहे थे जिन्हें न्यू नहीं देखा छोरी ना हाथी का ब्याह लाग रहे ऊपर इसका पेट भरेगी बड़े बड़े बड़ पीपल तोड़ के खुआने पड़ेंगे और तरकी जब इसका गोपर संभरेगी इतने बड़े लोग भूसड़े हाथ काटेंगे इतना ये बोलिए छोरी क्या आ रही है बड़की अब तो जब बोली बाहर जब तक मैं आ रही है नहीं थी ना इन पाखड़िया खूब सैयद की कढ़ाई कर ली बोला होया ठीक मेरे को बोलिए एक काम कर ले आखिरी 12 मोश पिंडारे की बोल दे बहनी एक का छोरा गति ठीक हो जाए यू भी काम कर जब बिल्कुल ही हद होनी थी जब बिल्कुल ही हद होनी थी मन मावस नारी बोली थी मन मावस नारी बोली थी पिंडारे लाके आई सकीन पाखड़ियों की मान छोरा ठीक हो जाएगा। 2-4 मौस तो आया फिर मक्सर की मौस आएगी जब कड़कती ठंड पड़े थी बर्फ पड़ेगी धुंध पड़े थी पर आना जरूरी था। लगातार 12 बोल रखी थी मैं छोरे ने लेकर पिंडारे चली पानी ठंडा हो जाएगा कति बर्फ पड़े अन्य बोलिएगा पहाड़ उस दिन मना छोरा ठंडे पानी में नुआ दिया पर जब पानी में बाहर काट गया ना बस दुनिया उजड़ गई मेरी
छोरी वहां बैठना याद करके ये बोली आई क्यों हो गया बोली हो गया मेरा उस दिन पेटा भर गया था मेरा उस दिन पेटा भर गया था छोरा पिंडारे मर गया था छोरा पिंडारे मर गया था जनोड़े था छोरा पिंडारे मर गया था और फिर मैं तो रोटी करने आई सखी हेलो मैं तो आपा पिटती आई सखी ने अपनी रोटी मान के मैं तो बोल गई उसे आई सखी ने अपनी रोटी मान के इसे सुख मरा कर तो फायदे हैं इसके एक तो ये ठीक सी एक्टिंग करते हैं और दूसरा फायदा ये लड़ाई लड़ूई हो जाए तो बुड़का नहीं कर सकता छोरी ने बोलिए बस इन पाखंडियों ने अच्छा चलिए ये गीत पूरा कर दूंगा सही तो यार छोरी ने बोली वे बस उस दिन छोरा मर गया छाती का ला के दिया एक रंग ने रोटी पिटती ने बोली यहाँ गरीब नहीं जानती तूने बोली ना इब की चाहे ने बोली इब तो मैं जलसे में जाऊंगा आगे समाज का प्रचार हुआ है बिठमड़ा में वारिये दयानंद जी चांदीराम जी सुरेश सिंह जी है भाई वो जो जितने भी सुरेश जी राधी वो हमारे आदि समाजी है ने बोलिए वो जलसा करवावे ने बोली मैं तो 70 की करे आई एक बार 17 में गई थी 2 दिन का ला था कूड़े तो बस न्यू सोच रहे मैं कति पक्की आ रही है बढ़कर नहीं मैं जानती पाखंडा में सकती मुरीब कितना है मुरीब मंगल वैद के उपदेश में आयो के उपदेश में अब जाऊं सू हमेशा में अब जाऊं सू हमेशा में ये बन्ना राखूं बहकाई सखी में पाखंडियों की मान के मैं तो मोर चली आई सखी ने पाखंडियों की मान तो इन पाखंडों में जो भी फंस जाता है उसका जीवन हो जाता है भाई बर्बाद घर दुखी धन की भी हानि बुद्धि भी खराब अकल खराब सारे नुकसान मानस की जिंदगी खराब तो इनसे बचो देखो आज आपने हवन किया हवन में आहुति डाल रही थी मेरी माताएं बहनें जिन्हें लिए गणिया ने हमारे भाइयों ने भी लिए कितना अच्छा वातावरण बन रहा था न्यू लग रहा था जैसे आज राम का जमाना है और राम का टाइम राम के समय में महिलाएं भी हवन करती थी जनेऊ पहनती थी सीता ने देखी हो तो फोटो में जनेऊ पहन ली हवन करना गिरी जिस टाइम सीता ने रावण खा के ले गया लंका पर चढ़ाई करने की बात आई तो चढ़ाई करेंगे तो ये सारे लोग बोले राम सुग्रीव लक्ष्मण सारे के सारे बोले जी हवन करेंगे हवन तो रोज करते थे उन्होंने कहा हवन करेंगे तो उन्होंने सरयू नदी के किनारे बैठ करके हवन किया बोले भाई यजमान कौन बनेगा बोले यजमान बनेंगे श्री राम एक ने बोला भाई उनकी पत्नी तो खोला कैसे बनेंगे यजमान बोले कोई दिक्कत नहीं नकली बना के बिठा लेंगे बोलो क्या सोने की लंकुआ बना के सीता जब बराबर में बिठाई पति पत्नी के बगैर भी हवन अधूरा रहता है यदि शादीशुदा हो तो उसके बाहर रहते थे उसके पास में कुत्ता था जब वो भूकंप आया सवेरे 8 बजे तो वो कुत्ता उस बुढ़िया का कपड़ा खींच के बाहर खींच रहा पकड़े मुंह में बाहर ले जाना चाह रही वो धमका है लेकिन उसने सोचा कि ये कभी नहीं खींचता था आज बाल क्यों खींच रहा है घर का पालतू कुत्ता था तो वो जब बाहर बुढ़िया निकल गई तो उसी टाइम भूकंप आ गया सारा मकान धरती में चला बच गई बुढ़िया
तो ये हमारे वफादार जानवर हैं, इनको भी खिलाना चाहिए। पक्षियों को दाना दो, उनको पानी दो। गामा में मोर होया करते, सारे खत्म हो गए, खाएगे मांसाहारी नालायक। कितने अच्छे काम थे। मोर के पंख घर में धरे हो तो सांप नहीं बढ़े। पंख धरे हो ना, मोर का चंदा घर में बढ़ जाओ तो सांप नहीं बढ़ेंगे उस घर में, बिच्छू नहीं आएगा उस घर में, जहरीले जानवर नहीं आते। तो ये जो चीजें हैं इनको हम भूल गए। आज गौ माता की सेवा करनी भी जरूरी है। एक भजन की मांग थी, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं। सूरज निकलने से पहले हमारे देश में मेरी बहनों माताओं हजारों गौएं काट दी जाती है जालिमों के द्वारा। कुछ यहाँ के रहने वाले मांसाहारी खा जाते हैं, कुछ डिब्बों में पैक होकर के गौ माता का मांस विदेशों में चला जाता है। अरब में ईसाई और मुसलमान खाते हैं। इतनी बेरहमी के साथ आज मारा जाता है गौ। हत्थे में बंद रही गौ, उसका बच्चा भी। तो तभी एक विद्वान कवि, उसने जब ये दृश्य देखा, उसने ये सब कुछ देखा, तो वो देखता है कि उस समय गाय और मां कुछ आपस में जैसे बात कर रहे हैं। बोलते नहीं है पशु, लेकिन अपनी भाषा में कुछ न कुछ बतलावे हैं। भूख प्यास लगेगी तो बोलेंगे। तो उसने देखा कि गाय और बछड़ा शायद कुछ आपस में बातचीत कर रहे हैं। कवि ने कलम उठाई और उस समय का उनका वो सीन देख करके बड़ी दर्दीली कविता में उन्होंने ये गीत लिख दिया। हमारे पूज्य दादा गुरु स्वामी भीष्म जी महाराज ने, जो 125 वर्ष के होकर के दुनिया से गए, ब्रह्मचारी स्वामी भीष्म जी महाराज, तो उन्होंने लिखा, बछड़ा कुछ पूछ रहा है मां से। क्या पूछ रहा था? के वधशाला में बछड़े का वध कहते हैं किसी को मारना। वधशाला जहां पर गाय कत्ल की जा रही है। वधशाला में बछड़े का गौ से बयान है, किसी का मकान है किसका मकान है। वधशाला में बछड़े का गौ से बयान है, अंधेरी कोठरी में बंद कर दिए माँ बेटा, जैसे संकल कुंडा लगा दिया, ताला लगा दिया। जो बोला बसड़ाई माँ पकड़ कर लाया था हमको ये टेढ़ी टोपी वाला कौन, इस आधे में रोक करी ठोक गया सारा कौन। टोपी, आंखों पे चश्मा, हाथों में बैग, बड़ी लाल लाल आंख थी माँ इसकी जल्लाद जैसी, इसलिए ले आया माँ। तेरा दूध निकाल के भी नहीं ले गए तो दूध पीने के तो नहीं लाए शायद। अरे मेरे को बड़ा करके हमें जोड़ेंगे कि ये
जब ये बात सुनी बहनों और भाइयों, माताओं, सजनों, माँ की आंखों से आंसू गिरने लगे, गला रुक गया। सुबह सुबह करके रोने लगी, सिसक सिसक करके। कहते रो बेटा, ना तो इन्होंने मेरा दूध चाहिए और ना बड़ा करके तेरे को हम में जोड़ेंगे, उन्हें तो कुछ और काम होगा। क्या होगा माँ? ये कौरो कहलो बोली रे बेटा, मेरी मौत आएगी, दिन निकले से पहले तेरी ये माता मारी जाएगी। ये जल्लाद, ये कसाई, ये पापी, ये दुष्ट सूरज निकलने से पहले मेरी गर्दन के ऊपर कटारा चला जाएगा, मेरी नाड़ में तारे के नीचे ले जाई जाएगी, बटन दबा दिया जाएगा, मेरी नाड़ कट के दूर पड़ेगी, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे बेटा, ये मार देंगे, मेरे को हलाल कर देंगे। जब ये बात सुनी तो बछड़ा एकदम घबराया और बच्चे को बड़ी घबराहट हुई और आकर के अपनी माँ की गर्दन के नीचे जो खालसी होती है वो चद्दर सी उसके नीचे खड़ा हो गया और अपनी माँ की उस चद्दर को जीवा से चाट चाट करके कहता, माँ तू मारी जाएगी, खत्म कर देंगे तेरे को, ये कत्ल कर देंगे जालिम। पर यूं बता माँ, मैंने तो घास भी खाना नहीं सीखा अब तक, अभी तक तो तेरा दूध पी करके ही मेरा पेट भर रहा है, कैसे जीऊंगा माँ दुनिया में, मैं मर जाऊंगा मैं तो। क्या बोला? बछड़ा रो के बोला री माँ, किसका दूध पीऊंगा मैं, तेरे बिना कौन मेरा बच्चा कैसे जीऊंगा मैं। मोदी जी से कह दो जाके, जो मंत्री प्रधान है, इसका कान है, आखिर का कान है, बचाना से बयान है, इसका मकान है, मां नहीं बचूंगा, जिंदा मर जाऊंगा भूखा। पर एक बात बता मां, इस देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, मां उनको कोई जाके कह दे तो रोक नहीं सकता। न बोले रे बेटा, इस्तेयासी भी थोड़ी सी बंद करेगा। आशा लगी थी, अपने आप को कट्टर हिंदू कहता है कि मैं बंद करूंगा, इसने कहा भी था बेटा, पता नहीं बंद करेगा नहीं करेगा। वैसे भाई एक बात तो मैं बता दूं, किसी पार्टी का मैं प्रचारक नहीं हूं, पर जिन प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां कानूनन रूप से गौ हत्या बंद है, बंद है वहां गौ हत्या। तो देखो आगे क्या होता है, आदमी तो है इसके दिल में है कि मैं गौ हत्या बंद करूं,
लेकिन इस देश का कानून क्या कहता है, वो क्या कहता है, कब होगा, आशाएं है कर दे तो अच्छा है, और नहीं करेगा तो पाप इसको भी लगेगा जैसे पहले वालों को लगा है? आज वो सत्ता से बाहर हो गए हैं, जिन्होंने धड़ाधड़ गौ काटने के लाइसेंस दिए, हत्थे बनवाए, आज उन लोगों को अपनी पाप की सजा मिल चुकी है। ये भी नहीं करेगा तो इसे भी मिलेगी। गौ माता का जो श्राप है, गौ माता की जो चीत्कार निकलती है, अरे माँ को जिस देश में मारा जाता है, माँ को मारने वाले बेटे सुखी रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे सुखी। ये तो मेरे देश का किसान, मजदूर, गरीब, ये बचा रहेगा उन्हें। कुछ धनी लोग हैं जिनके पास पैसा है, वो यूं सोचते हैं भाई हम घर में तो रख नहीं सकते, पर दान देकर के गौशालाओं को चलाए, वो बिल्डिंगें बनवा रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी दान की राशि देते हैं। ऐसे दानी भी मेरे देश में बचे हुए हैं, उनके सहारे पर गौ बच रही है, वरना इसको खत्म करने की पूरी योजना थी। बेटा, ये राजनीतिक लोग जो है ना, इनसे उम्मीद कम है। क्यों? इनका वोट दिखे गौ खाने वालों की, उनकी भी तो वोट लेनी है ना इन्हें, वो नाराज थोड़ा करने हैं। इनके सहारे नहीं हमारी हत्या रुक सकती। बोला माँ फिर कोई तो बंद कर सकता है। जो बोले हाँ बंद करेगा, कौन करेगा? ऐसे काम को तो बेकार कोई शूरवीर करे, या हो कोई ब्रह्मचारी या दाता विषम सा हकीर करे। हरियाणे में रहता था, हरियाणे में रहता था, है भाई, देश में बेटी भी बचानी है, बेटी फिर आगे बहू बढ़ती है, वो भी बचानी है। हमारी मान्या बहन जी सुमन जी की भी एक गीत की मांग थी, तो वो और मैं आपको सुनाता हूं। बेटियों को भी मारा जाता है। पहले आदमी पैदा होने के बाद मार रहे थे, लेकिन अब पेट में खत्म कर देते हैं। सरकार ने कानून बना तो दिया, अब उनके लिए सजा का भी प्रावधान रख दिया। धन्यवाद। बेटियां भी नहीं बचेंगी। देखो, अगर बेटी नहीं बचेगी, गौ नहीं बचेंगी, तो भाई वहां पर क्या होगा? वहां पर भूकंप आएंगे, ओले पड़ेंगे, बिजली पड़ेगी, बेमौत मरेंगे लोग। क्यों मेरी बात नहीं है, या कभी आप रामनिवास की समझते हो? ये बात वेद कहता है। वेद इस बात को कहता है, जब धरती पर पाप बढ़ जाते हैं तो क्या होता है? वेद ने कहा है अतिवृष्टि अनावृष्टि, या तो ज्यादा बारिश होगी, लोग डूब के मरेंगे, या सूखा पड़ेगा, काल पड़ेगा, तड़प के मरेंगे बिना पानी के। ये काम होते हैं। और कृष्ण जी महाराज भी इस बात को कहते हैं, गीता में वो कहते हैं, जहाँ ये उल्टे काम होते हैं, कन्याओं की हत्या होती है, पशुओं को मारा जाता है, लोग मांस मिट्टी खाने लगते हैं, धर्म कर्म से मुंह मोड़ देते हैं, तो वहां पर क्या होता है? दुर्भिक्षम मरणम भयम। वो भी कहते हैं दुर्भिक्षम है, वो पड़ेंगे, अकाल पड़ेंगे, मरणम बिना मौत मरेंगे लोग, एक्सीडेंट होकर, कोई हार्ट अटैक होकर, कोई किसी बीमारी से। तो इसलिए बेटियों को भी बचाना और गौओं को भी बचाना। चोरी होगी कम तो बताऊंगा ना, ये कावड़ क्या लायक के निकम में मेरा बोला करवाऊंगा हमारा ब्याह, क्या करवाऊंगा बोला था, बस सुनी नहीं। 3.5 साल बात होगी लगभग 80 में। रात में भोले के मंदिर में पार्वती थाली चोरा में, 80 की बात है, उल्टी नहीं है। पार्वती थाली चोरा ने क्यों उठाई? पित्तल की बना के धरा के कन्या ने, ऊपर सोने का पानी फिरवारे, क्या था? चोरा ने धोखा हो गया भाई, सोने की है, कई करोड़ की बिकेगी, और काम बढ़िया सुथरा चलेगा, ले के खा गए।
3 साल हो गए भोला उड़े जमिया बैठा थाने में रपट करवानी भी नहीं गया मेरी लुगाई थाली तो लिया उसने जो अपनी ने उखाड़ कर सका थारे करे तो अपन लो जाऊंगा मैं कौन तो यू तेल शीशा बोला लोग भी मारे छोरे ना कितने देख लो जो सब बैठता तो वो है वो है जो ये रुकिए मोटरसाइकिल आना अरे 100 छोरे और 70 छोरी क्यों कर जोड़ लगाओगे छोरी होगी खत्म देश में बहु कड़े जाओगे 100 छोरे और 70 छोरी क्यों कर जोड़ लगाओगे छोरी होगी खत्म देश में बहु कड़े जाओगे छोरी होगी खत्म देश में बहु कड़े जाओगे छोरी जब कम होगी नु बताओ बारात लेकर थाने में जाओगे क्या कितना जाओगे वो अभी तेरा शीशा छोरा घर में हो जा खुशी मनाओ और चोरी हो जा शोक मनाओ छोरा पैदा हो घर में जब खुशी मनाई जावे छोरा पैदा हो घर में जब खुशी मनाई जावे छोरी पैदा हो गुणवायु रोटी भी ना खावे छोरी पैदा हो घर में रोटी भी ना खावे जुल्म बड़ा हो गया लोगों ना पीर पीर ना भावे जुल्म बड़ा हो गया लोगों ना पीर पीर ना भावे घोड़ फिरे बिन ब्याया की बाची करे तब बनो लियावे घोड़ फिरे बिन ब्याया की बाची करे तब बनो लियावे मेरा का तो यो हाल हो रहा टक्कर मार बीत में मर के क्यों कर ब्योत बनाओगे छोरी होगी खत्म देश में उड़े जाओगे वो छोरे और 70 छोरी ऊपर जोड़ लगाओगे छोरी होगी खत्म देश में उड़े जाओगे बाढ़ देखा छोरे अन्य बहन जी सुमन जी हमारे डॉक्टर साहब 100 रुपए ये पुरस्कार के रूप में दे रही है मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ घर छोड़ आना तो काम नहीं करना छोड़ दिया बस एक के काम के पीछे लगे कौन से के छत पे चढ़ के छोरे दिखाया हुआ सगाई छत पे चढ़ के छोरे देखे आवे सगाई सारा दिन देखेंगे तुम्हारे का निदाम है सुरा मोड़ का निदाम है इनका दबन बोरी का निदाम देख लिया बस सारा दिन देखे बात पर छत पे चढ़ के छोरे दिखाया मैं सगाई गुंडा मुंह कर नीचे उतरे खा के पड़े दीवार गुंडा मुंह कर नीचे उतरे खा के पड़े दीवार बिन ब्याहे ये पड़े खाट में घर में दिखे जावर यो आ रहा बिन ब्याहे ये पड़े खाट में घर में दिखे जावर उम्र कटे बैरन कैसे यूं दिल में गट गया भार उम्र कटे बैरन कैसे दिल में गट गया भार भाई दुनिया भर की टोटो हो मेरे के कद कद कांवड़ जाओगे छोरी होगी खत्म देश में बहु कड़े जाओगे छोरी और 70 छोरी ऊपर जोड़ लगाओगे छोरी होगी खत्म देश में बहु कड़े जाओगे और पहले देखो मारी ऊपर थी जब मारे का बड़े साहब से ताऊ घर बैठे साथ दे रहा कर दे सर पे छोटी है रोटी बांधला कर दे कुर्ता और फिर भी सगाई वाले आवे थे वो छोरा पसंद आ गया
मैं सारा पाली भी पसंद आ जा करता हाड़ी पाली क्यों खून दिखेगा ना कोई फैशन पर नू देखा करता वो छोरा ठीक ठाक है इसलिए तो कहा करती नहीं है दादा देश दिंदा परदेश दिए मेरी जोड़ी का पर ढूंढिए अरे कहावत और थी बिना घर ही ना टोई दिए पर बड़ी ना टोइए तो वह खाया पिया करते ये मोगरे पर की पिंडी देखते सगाई वाले जब छोरा ठीक ठाक है भाई गुजारा हो जाएगा शेरी रिश्ता करते थे अरे शेर के बच्चे भीतर तो खुराक गिरते नहीं ऊपर से चिकने सुपड़े एक तो नाई की दुकान पे बैठा मैं केक रहने बोला आई ब्रो बनवा दो आई ब्रो बाबा छोरे भी आई ब्रो बनाना है तो बनाना है सारा दिन फैशन में है भगवान क्यों जो सोचा है चिकना सुपड़ा देख के कोई सगाई वाला आ जाएगा चलो महिलाएं तो चलो बनवावा दे भाई पर के कराए का ये सीरीज पड़के वहां मेरी बात भी है ना मैं जिसकी बात बताऊं था रात उसके आपके अगले 2 दांत रह रहे हैं इस पर सारा का ट्रांसफर हो गया वो एक दिन मेरे तने बोली राम निवास 10 रुपये दे दिया बाकी करेगी ने बोली चाहिए है माँ कुछ करती भी होगी ज्यादा ले ले माँ 10 का क्या करेगी 10 चाहिए खुदे कोई नहीं माँ क्या करेगी बता तो दूंगी पर तुम शर्म आ मगा में तो बेटे पर का मेरे तक ये शर्माना बताए थे ना मुझे बताया कि माँ बताए थे आई ब्रो बनवाया काम ओ मगा पिक्चर पंखी यह कसर है सोना हाथ मोबाइल जेब में कंधा फैशन करके टूट लिए हाथ मोबाइल जेब में कंधा फैशन करके टूट लिए डीजे आके नाच नाच मारे गात पसीने छूट लिए वो डीजे आके नाच नाच मारे गात पसीने छूट लिए काट दिए हाथ भोले ना उन्हें भी हाथ खड़े कर दिए भोले ने उन्हें भी मनास नहीं दिखी क्या काट दिए हाथ भोले ना भर में आखिरी टूट लिए 4 बांधे मोड़ बहू और 3 के अंदर छूट लिए 4 बांधे मोड़ बहू 3 के अंदर छूट लिए अरे बोल मामला हो गया भाई ना तुम तुम्हें यूं कहा करते रहे बड़े शहर में भेज दो बूढ़े ठेरे जाया हो ठीक ठाक आ जाएंगे हैं जो आप छोरे कमे जा करते करीब यो भगवान बूढ़े नहीं जानते बात में तुम्हें है शर्म आवे भाई भाई की चीप कवाया की अरे बाबा रंडे क्या हुई भाई की चीप कवाया की किस किस ने कर बनाओगे होती